हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी ये जीए ईएसआई एफएम की सीरीज चल रही है कंसेप्ट्स की। इसमें अभी हम देखने वाले हैं कंसेप्ट नंबर 5। इसके पहले हमने सीआरआर है, एसएलआर है, प्राइमरी डीलर है, उसके बाद बजट है, ये सारी चीज़ें देखी है। अभी बैंक का हम एक एस्पेक्ट देखते हैं जिसको हम कहते हैं CRAR। बहुत लोगों को पता होगा, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, या इसको हम CAR भी कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। और इसका लेंडिंग कैपेसिटी के साथ क्या रिलेशन है, आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये ना इतना डिटेल हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझाता हूँ कि CRAR का कंसेप्ट क्या है। ये सारी चीज़ें आपको RBI पे वेबसाइट पे मिलेगी, आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। जैसे मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए, रिस्क वेटेड एसेट रेशो है जो अभी 9% होता है, वो ऑनगोइंग बेसिस पे चाहिए। ऑनगोइंग यानी कि कंटिन्यूस होना चाहिए, वो कभी भी किसी भी दिन वो 9% से नीचे नहीं जाना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी कैपिटल में क्या क्या आता है। कैपिटल में जनरल अगर आप कोई पूछता है तो वो है आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है। अगर कोई भी आप बैंक का बैलेंस शीट ओपन करेंगे तो वहाँ पे पेड अप कैपिटल आपको दिखाई देगा। तो इसमें टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, ये दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। टीयर 1 में क्या क्या आता है, उसके बाद टीयर 2 में क्या क्या आता है, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। इसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो सारी कंसेप्ट है, जैसे AFS क्या होता है, PNCPS क्या होता है, PDI क्या है, ये जो सारी ये अलग अलग कंसेप्ट है। तो ये इसको मैं आपको यहाँ पे बता के उसको कन्फ्यूजन नहीं करूँगा, वो आगे हम सब्सिक्वेंटली एक एक कंसेप्ट वहाँ पे लेंगे। अभी ये टोटल रिस्क वेटेड एसेट कैसे करना है, और वो रिस्क वेट जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्यों RBI से ऊपर नीचे कम ज़्यादा किया जाता है। और जैसे होम लोन के लिए कम रिस्क वेट होता है, उसके बाद अगर आप रियल इस्टेट को लोन दे रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा क्यों होता है, वो हम अलग से देखेंगे। आज के डेट में हम नॉर्मल तरीके से ये कंसेप्ट क्या है वो समझने का ट्राई करेंगे। तो अभी देखो क्या है CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। तो इसको CAR भी कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी कहते हैं। बेसल जो कमिटी थी उन्होंने ये कहा था कि ये 8% होना चाहिए, और RBI के हिसाब से उन्होंने 1% ज़्यादा रखा है, बफर रखा है, और कहा है 9% होना चाहिए। तो 9% होना है, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। अभी ये जो है ना नीचे रिस्क वेटेड एसेट रेशो, तो यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से सिर्फ लोन पकड़ूंगा या एसेट पकड़ूंगा, ठीक है। क्योंकि ये रिस्क वेट है अलग अलग टाइप का, वो हम बाकी बाकी बाद में समझाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम एक ही कंसेप्ट समझने का यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो इसका मतलब ये है, मान लीजिए मेरे पास कैपिटल 90 करोड़ है, करेक्ट। अगर मेरे पास कैपिटल 90 करोड़ है तो इसका मतलब है ये एसेट है। आपको पता है ये बैंक का है, तो बैंक का एसेट यानी कि लोन, करेक्ट। यानी कि अगर 9% RBI ने लिमिट रखा है, किसी बैंक के पास 90 करोड़ का कैपिटल है, इसका मतलब है वो बैंक 1000 करोड़ का लोन दे सकता है। इसको आप लिवरेज भी कह सकते हैं। तो 8% का मतलब होता है 12.5% टाइम्स, टाइम्स कह सकते हैं आप इसको, टाइम्स। यानी कि आपके पास पैसा सपोज मान लीजिए कितना है, इस केस में 8 ही करोड़ है, लेकिन आप इसके बेस पे 100 करोड़ का लोन दे सकते हैं। यानी कि आप 12.5 टाइम्स उसको लिवरेज कहते हैं। जैसे 9 के केस में अगर 9% है तो रफली ये आपका हो सकता है 11 टाइम्स, करेक्ट। 11 टाइम्स, क्योंकि 1/11 यानी कि 9.09। तो इसका मतलब है अगर किसी बैंक के पास 1000 करोड़, 1000 करोड़ का कैपिटल है, तो वो टोटल लोन कितना दे सकता है, 11,000 करोड़। यानी कि अभी आप ऐसा कंसिडर कीजिए कि कोई एक बैंक है, ठीक है। बैंक है, मान लीजिए उसका जो टोटल कैपिटल है वो 10,000 करोड़ है, तो वो कितना टोटल लोन दे सकता है, 1,10,000 करोड़ का, करेक्ट। क्योंकि ये आता है आंसर आपका 9%। लेकिन अगर मान लीजिए अभी ये सिचुएशन पे हम पहुंच गए हैं, ये सिचुएशन पे पहुंच गए, और अभी बैंक को मान लीजिए आगे लोन देना है, तो वो लोन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर आपका ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आपकी जो वैल्यू है 9% से नीचे जाएगी, यानी कि बैंक उस केस में लोन नहीं दे पाएगा। इसलिए मैंने कहा है CRAR का डायरेक्ट रिलेशन है लेंडिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये रेशो अगर ये बढ़ गया तो ये रेशो कम हो जाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमें,
ये जो है ये बढ़ाना पड़ेगा। आप मान लीजिए अभी इतने केस में, ये केस में आप अगर मान लीजिए 1 करोड़ से आप बढ़ाते हैं तो टोटल आप 11 करोड़ से लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ा देंगे। कितनी? 11% से, क्योंकि इसका जो क्या कहते हैं लिवरेज, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 12.5% है, उस केस में ये 11 बनता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1 करोड़ से बढ़ाएंगे तो आपका ये जो रेशो है मेंटेन रहेगा, ये 1/11, ये रहेगा 9.09%। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले अभी अभी सारी बैंक वेल कैपिटलाइज है। पहले ऐसे हुआ करता था कि इंडियन बैंक्स आर अंडर कैपिटलाइज्ड, यानी कि उनका जो CRAR का रेशो है वो 9% के करीब है, और उसके वजह से वो ज़्यादा लोन नहीं दे पा रहे। इसलिए फिर जो बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक, उनको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था और बोलना पड़ता था कि आप यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूज़ करो। जब कैपिटल इन्फ्यूज़ होगा, 1,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूज़ होगा, यानी कि बैंक 11,000 करोड़ का लोन दे पाएंगे। मुझे लगता है अभी मैंने ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया है कि CRAR का मतलब क्या है, कैपिटल क्या है, मैं ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वही एक 10-15 मिनट का अलग सा टॉपिक है। रिस्क वेट क्या होता है, अभी मैंने सिंपल तरीके से ये लोन समझा है, असेट को हमने डायरेक्टली लोन समझा है, लेकिन बाद में उसको रिस्क वेट करना पड़ता है। कुछ लोन जो है उसकी 100 को वैल्यू को हम 80 लेना पड़ता है, कुछ किसकी अगर लोन 100 रुपीज़ है तो उसको हम 125 लेना पड़ता है, वो हम अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ये ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, ये क्योंकि इतना पहले ये नहीं था, आपको पता है बीच में क्या हुआ था, ये सारी बैंकिंग सिस्टम को रिस्क हो गया, तो इसीलिए ये रेशो इन्होंने सजेस्ट किया है कि आपके पास एटलीस्ट, अगर मान लीजिए इंडियन केस में अगर आपको 11 करोड़ का लोन देना है तो आपको खुद का 1 करोड़ खुद का कैपिटल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लिवरेज है। करेक्ट, यहाँ पे मान लीजिए अगर 1% CRAR बनता तो इसका मतलब है अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए होता तो आप 100 करोड़ का लोन दे सकते थे, लेकिन ये फिर बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अब ये ठीक ठाक है, 11% का लिवरेज, उसके बाद 12.5% का लिवरेज, ये एक नॉर्मल लिवरेज है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मुझे आप में से जितने लोगों को ये पहले से ही पता होगा वो भी लिखिए, या किसी लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को अभी पता चल गया होगा वो भी लिखिए, और आगे कौन कौन सी आपको कंसेप्ट पढ़नी है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अभी आपको RBI, नाबार्ड, सेबी, IFSC, IRDA कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो आप यहाँ पे कॉल करके हमारे जो मेंटर्स हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे सिलेक्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।